दोस्तों, अश्वत्थामा मर चुका है, वो भी आज से करीब 2000 साल पहले। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि सच्चाई है। इस सच्चाई से जुड़े तथ्यों को हम आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले अश्वत्थामा पर एक नजर डालते हैं। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र गुरु द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपा थीं। अश्वत्थामा के पैदा होने से पहले गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपा के परिवार वाले अति संपन्न थे। धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा पैदा हुआ वैसे ही इन दोनों का परिवार गरीब होता गया। गुरु द्रोण की गरीबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बचपन में जब अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था, तब उसे चावल के आटे का घोल बनाकर दिया जाता था। हालांकि कुछ साल बाद गुरु द्रोण कुरुवंश के कुमारों को शिक्षा देते हैं और अश्वत्थामा भी इनके इस कार्य में मदद करने लगता है। धीरे धीरे अश्वत्थामा दुर्योधन का अच्छा दोस्त बन जाता है और महाभारत के युद्ध के समय वो पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ देता है। दोस्तों, अब हम आपको महाभारत के युद्ध में लेकर चलते हैं, जहां अश्वत्थामा की वीरता देखने को मिलती है। कुरुक्षेत्र में जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक हमला किया तो सभी कौरव भाग खड़े हुए, लेकिन अश्वत्थामा वहां अकेले ही डटा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंचन पर्वा को मार डाला। दोस्तों, अश्वत्थामा युद्ध में वीरता से लड़ता तो है, लेकिन वो अपने पिता गुरु द्रोण की मृत्यु से इतना आहत हो जाता है कि पूरे पांडवों के विनाश का संकल्प लेता है। पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा नारायणास्त्र छोड़ता है, जिससे एक ही क्षण में पांडव और उनकी पूरी सेना नष्ट हो जाती है। लेकिन कृष्ण की चाल से पांडव और उनकी सेना बच जाती है। अश्वत्थामा लाख कोशिश करने के बाद भी पांडवों को मार नहीं पाता है। अंत में अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके बचाव में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। हालांकि ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले पाता है और अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। इस पूरी घटना को कृष्ण देख रहे होते हैं और अपनी शक्तियों से उत्तरा की कोख को बचा लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को जो श्राप देते हैं वही इसकी मृत्यु का प्रमाण है। अब आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि अश्वत्थामा मर चुका है। दरअसल इस पूरी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, जिसका जिक्र महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 16 में मिलता है। कृष्ण श्राप देते हुए कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, आज से 3000 साल तक तू इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तुझे कहीं किसी से भी बातचीत करने का सुख नहीं मिलेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों पर घूमता रहेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ओ नीच, तू लोगों के बीच नहीं रुक पाएगा, क्योंकि तेरे शरीर से पीप और खून की बदबू आती रहेगी। इसलिए तुझे किसी दुर्गम जगह का ही सहारा लेना पड़ेगा। हे पापी, तू अपने दुख और शरीर की पीड़ा से कराहता तो रहेगा, लेकिन तेरी सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। दोस्तों, जब आप यहाँ भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि अश्वत्थामा जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। दरअसल श्री कृष्ण गुरु द्रोण के पुत्र को 3000 साल तक भटकने का श्राप देते हैं, जो आज से करीब 2000 साल पहले बीत चुका है। असल में महाभारत का युद्ध और महाभारत की रचना का समय भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन भ्रम की स्थिति में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थापित सत्य है कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ था, जो आज से करीब 5129 वर्ष पूर्व है। ज्योतिषियों की माने तो कृष्ण के जन्म के वक्त रात 12 बजे शून्य काल था, जो ये बताता है कि महाभारत का युद्ध 31वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण से पता चलता है कि ये युद्ध 31वीं सदी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। दोस्तों, महाभारत के आज से करीब 5000 साल पहले होने का साक्ष्य आर्यभट्ट के एक शोध से भी मिलता है, जिसमें वे बताते हैं कि महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और ठीक इसके 35 साल बाद
कलयुग का आरंभ हुआ था। यानी महाभारत के युद्ध का समय आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा है, जो ये बताता है कि अश्वत्थामा की मौत तकरीबन 2000 साल पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा साल 2020 में ब्रिटिश फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत युद्ध को लेकर एक शोध किया था। ये शोध महाभारत में वर्णित करीब 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में किया गया था, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था, जो आज से करीब 5000 साल पहले था। दोस्तों, महाभारत में वर्णित खगोलीय घटनाएं, आर्यभट्ट की खोज और फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित का शोध बताता है कि महाभारत के युद्ध का प्रमाण आज से करीब 5000 साल पहले मिलता है, जो ये साबित करता है कि अश्वत्थामा जिंदा नहीं बल्कि 2000 साल पहले ही मर चुका है। तो ये अश्वत्थामा की मौत से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं, जिनको लेकर आज भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं अश्वत्थामा के जिंदा होने को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।